Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों, आप सभी को क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के चैनल पे आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वह रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे और वर्किंग बेस्ड ऑन प्रोफेशनल रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे और सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि मेरे तरफ से जो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगा जिसके चलते आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में हो सके। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो जो भी स्टूडेंट पास आउट होकर के निकलते हैं या जिनका एक्सपीरियंस मात्र 1 साल या 1.5 साल है, तो उनके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि उन्होंने क्वालिटी में अगर अप्लाई किया है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि आप कौन कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया है उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जनरली जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो वर्नियर कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। और दोस्तों, जो भी वो पूछते हैं उसके बारे में वो लिस्ट काउंट जरूर पूछते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या लिस्ट काउंट होता है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि लिस्ट काउंट कहते किसे हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली में लिस्ट काउंट की अगर मतलब बात करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू तक मेजर कर सकता है उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स आप जानते हैं कि दो तरह का होता है। एक तो है जो कि कन्वेंशनल टाइप यानी कि स्टैंडर्ड टाइप वर्नियर जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है, और दूसरा होता है डिजिटल टाइप वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, जो कन्वेंशनल टाइप यानी कि स्टैंडर्ड टाइप का जो वर्नियर है उसका जो लिस्ट काउंट होता है जनरली 0.02 होता है और डिजिटल का होता है लिस्ट काउंट 0.01 mm। अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो यह भी दो तरह का पाया जाता है। एक तो होता है कन्वेंशनल टाइप यानी स्टैंडर्ड टाइप, उसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, और डिजिटल टाइप का होता है जो 0.001 mm होता है। और हाइट गेज की जब हम बात करते हैं तो हाइट गेज का जो कन्वेंशनल टाइप का होता है उसका 0.02 होता है, और जो डिजिटल टाइप का हाइट गेज जो होता है उसका 0.01 होता है। तो दोस्तों, यह सब रहा कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम और उसके लिस्ट काउंट के बारे में। तो दोस्तों, और भी पूछ सकते हैं, जो फ्रेशर या 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है वह यूनिट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आइए देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन में अगर हम की बात करें तो 1 माइक्रोन में 0.001 होता है, और 1 इंच में जो है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और इसे यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25.4 होता है, यानी कि 1 इंच में 25.4 होता है। तो दोस्तों, यह सब रहा कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उसके लिस्ट काउंट के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड टर्म जो सवाल किया जाता है, जो फ्रेशर होते हैं या जो 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस होता है उससे उनका उनका जो क्वेश्चन किया जाता है ड्राइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए माना जाता है। क्वालिटी इंजीनियर के लिए ड्राइंग के बारे में जानना
बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें पूछ सकते हैं कि आपका जो ड्राइंग का ड्रॉ किया जाता है, जिसका जो आपने जानते होंगे कि फर्स्ट एंगल ड्रॉ होता है, थर्ड एंगल ड्रॉ होता है, उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वह पूछते हैं कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है, उस सिंबल के बारे में वो पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ सिंबल्स यहाँ लिस्ट आउट किए हैं, आप इसे आप देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनेस हुआ, फ्लैटनेस हुआ, सर्कुलरिटी हुआ, सिलिंडरिसिटी हुआ, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री, सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट। तो दोस्तों इसका वैसे मैंने GD&T पे एक अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से सभी का किस तरह से चेक किया जाता है सभी सिंबल को, उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो उसे आप जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप क्वालिटी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं या क्वालिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्वालिटी के बारे में ज़रूर वो पूछेंगे। यानी कि वो पूछेंगे कि आप क्वालिटी में आप आना चाहते हैं, तो पहले आप बताइए कि व्हाट इज़ द क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके बारे में पूछेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी का अगर डिफिनेशन की हम बात करें तो बहुत सारे डिफिनेशन निकल के आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वह क्वालिटी का डिफिनेशन दिया है। 1 2 3 हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको मैं, कि जैसे फिट फॉर पर्पस और यूज इज नोन एज द क्वालिटी। कोई कहता है कि डिग्री ऑफ एक्सेलेंस इज ए क्वालिटी। और ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर काम करते हैं तो उसके लिए डिफिनेशन जो है वह क्वालिटी मीन्स मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी कि यदि आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि जो क्वालिटी गुरुज जो हैं वह भी कुछ डिफिनेशन दिए हैं। आइए देखते हैं। फिलिप्स बी ग्रोसबी, उन्होंने कहा कि क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट को कन्फर्म करना ही क्वालिटी कहा जाता है। उसी प्रकार एडवर्ड डेमिंग, जो PDCA साइकिल उन्होंने दिया है हमें, उन्होंने कहा क्वालिटी के बारे में कि ये प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड सूटेड टू मार्केट। तो दोस्तों यह बहुत सारे डिफिनेशन है, आपको जो भी इजी लगता है, जो भी आप को समझ में आता है उसे आप याद कर लें, जिससे कि आप इंटरव्यू में जाकर के कॉन्फिडेंटली उन्हें आंसर दे सकते हैं। तो यह कुछ रहा क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए अब हम बात करते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि किस के लिए आपको रखा जाएगा, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। यदि आप 5-6 महीने 1 साल काम किए तो पूछ सकते हैं कि आपके पिछले कंपनी में क्या क्या रोल्स था, क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वह 4 डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि पहला है आपका सप्लायर क्वालिटी, यानी कि सप्लायर एंड पे जाके क्वालिटी को मेंटेन करना सप्लायर क्वालिटी कहलाता है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सप्लायर एंड पर आप क्या क्या करते थे, क्या क्या देखते थे। तो सप्लायर एंड पे एक्चुअली में जो ऑडिट होता है उसे हम सप्लायर ऑडिट कहते हैं, और यह 2-3 तरह का हो सकता है। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए ऑडिट करने जाते हैं तो प्रोडक्ट का पूरा वेरीफाई करते हैं, उसे प्रोडक्ट ऑडिट कहते हैं। यदि आप प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो प्रोसेस ऑडिट करते हैं, और यदि आप पूरे सिस्टम की ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसको सप्लायर सिस्टम ऑडिट कहा जाता है। इसके अलावा वह पूछ सकते हैं कि सप्लायर का जो रेटिंग या वेंडर का जो सप्लायर वेंडर एक ही होता है, सप्लायर का जो रेटिंग आप निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में सप्लायर का जो रेटिंग निकाला जाता है वह केवल क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर सारे, जैसे कि आपका डिलीवरी हुआ और उसके पार्ट के चलते यदि आपको लाइन पर प्रॉब्लम कभी आई है वो भी कंसीडर किया जाता है। कस्टमर एंड पे अगर प्रॉब्लम आई है उनके पार्ट के लेकर के तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। वारंटी में अगर उनके पार्ट के चलते अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सप्लायर के पार्ट के चलते तो वो भी कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सप्लायर का रेटिंग निकाला जाता है सभी को कंसीडर करके एक फार्मूला होता है जिस पे निकाला जाता है। यदि आप चाहेंगे तो मैं उस सप्लायर रेटिंग निकालने का वह भी आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आइए इसके बाद है इनकमिंग इंस्पेक्शन। दोस्तों कोई भी लॉट आता है सप्लायर की तरफ से तो वह लॉट को हम इंस्पेक्शन करते हैं
इस रिसिप्ट स्टेज पे, तो वो पूछ सकते हैं। सपोज अगर आपके एंड में आया है कोई लॉट 5000 हुआ या 10,000 हुआ, जो भी लॉट आता है उसको आप किस तरह से ओके और या किस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली में इनकमिंग इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि सैम्पलिंग प्लान के बारे में। तो यहाँ पर सैम्पलिंग, क्योंकि 5000 पीस को हम सभी पीस हम चेक नहीं कर सकते, इसके लिए हम लॉट से कुछ पार्ट निकालते हैं और उसको हम चेक करते हैं, जिसे हम सैम्पलिंग प्लान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सैम्पलिंग प्लान, फर्स्ट सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान, यह सब किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। वैसे जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो सैम्पलिंग प्लान यूज होता है वो ISO 2500 AQL 0.4 लेवल 3 यूज किया जाता है। वैसे आपका कंपनी में कौन सा सैम्पलिंग प्लान यूज होता है आप जरूर आप बताएं। उसके बाद आता है कि इंस्पेक्शन मेथड, आपका इंस्पेक्शन मेथड करने का मतलब क्या था, किस तरह से आप इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कभी ना बताएं कि ड्राइंग का जितने डायमेंशन हम पार्ट में चेक करते हैं। यहाँ पर ड्राइंग के डायमेंशन जो है, किसी किसी ड्राइंग में 100 डायमेंशन होता है और सभी डायमेंशन को हम पार्ट में इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं रिसिप्ट स्टेज में। इसके लिए एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसके आधार पे हम पार्ट का इंस्पेक्शन करते हैं। उस इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में एक्चुअली जो क्रिटिकल डायमेंशन है, जो फिटमेंट से रिलेटेड है, जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, उस डायमेंशन को उसमें रखा जाता है और वही डायमेंशन को हम केवल चेक करते हैं, जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के अनुसार हम चेक करते हैं इनकमिंग स्टेज पर। इसके बाद जो बाकी जो डायमेंशन होता है वह लेआउट में चेक किया जाता है, जिसके लिए अलग से एक प्लान बनाया जाता है, चाहे वो क्वार्टरली प्लान हो या हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, जो भी एक प्लान बनाते हैं लेआउट इंस्पेक्शन में। और उस लेआउट इंस्पेक्शन में जितने भी डायमेंशन है ड्राइंग में, उसको हम सर्किल करके, नंबरिंग करके उसमें हम चेक करते हैं, जिससे कि सभी जो डायमेंशन है वो कम से कम साल में एक बार या 6 महीना एक बार में चेक हो सके। तो दोस्तों यह सब पूछ सकते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप करते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आपका सिलेक्शन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के लिए हो रहा हो, तो सबसे पहले इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, यानी कि जब शिफ्ट स्टार्ट होती है तो मशीन को स्टार्ट रन करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट अप्रूवल लिया जाता है और वह देता है क्वालिटी इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर चेक करके बताएगा कि यह पार्ट, जो पहला पार्ट निकल रहा है वह सही है और एज पर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तब जाकर के वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बारे में यदि इन प्रोसेस इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं तो प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रोसेस ऑडिट क्या किसे कहते हैं, जब हम प्रोसेस का कोई पार्ट बना रहे हैं तो हर प्रोसेस में, हर स्टेज में प्रोसेस का पैरामीटर को जब हम चेक करते हैं उससे हम प्रोसेस ऑडिट कहते हैं। और प्रोडक्ट ऑडिट जो कि हर स्टेज में आपको प्रोडक्ट के बारे में डायमेंशन चेक वेरीफाई करते हैं, उसे हम प्रोडक्ट ऑडिट कहते हैं। दोस्तों प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद वह पूछ सकते हैं कि कितने तरह के ऑडिट आपके एंड में होता था, कौन कौन सा ऑडिट होता है, क्या आप बता सकते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑडिट होते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑडिट हुआ, प्रोसेस ऑडिट हुआ, प्रोडक्ट ऑडिट हुआ, लेआउट ऑडिट हुआ, लेयर्ड ऑडिट हुआ, डॉक ऑडिट हुआ। तो दोस्तों यह टाइप ऑफ ऑडिट है जो जनरली इंडस्ट्री में किया जाता है। और दोस्तों मैंने वैसे टाइप ऑफ ऑडिट पे एक वीडियो बना रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखें, बहुत ही डिटेल से हमने उसको समझाया है। उसके बाद आइए बात करते हैं कि फाइनल इंस्पेक्शन। क्वालिटी में फाइनल इंस्पेक्शन ही बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि प्रोडक्शन होने के बाद आपको इंस्पेक्शन कर क्वालिटी के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसे हम PDI भी कहते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, यानी कि डिस्पैच होने के पहले जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, वो भी सैम्पलिंग प्लान के अनुसार किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सैम्पलिंग प्लान होते हैं। कुछ पार्ट होते हैं जो कि डबल 100% इंस्पेक्शन किया जाता है। और फाइनल इंस्पेक्शन में डॉक ऑडिट भी होता है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो टाइप ऑफ ऑडिट होता है उसमें एक डॉक ऑडिट भी है। और उससे जैसे कि आप देखिए इसमें यहाँ पे डॉक ऑडिट भी है। और डॉक ऑडिट के बारे में बताया था कि कोई भी जैसे डिस्पैच होने के पहले जस्ट रेडी फॉर डिस्पैच है, उसमें से कुछ बॉक्स या कुछ बिन्स
निकालते हैं और उसमें का पार्ट जो हम चेक करते हैं एज पर स्टैंडर्ड उसको हम डॉक ऑडिट कहते हैं। और इसके बाद लेआउट इंस्पेक्शन, जो फाइनल इंस्पेक्शन होता है, जो हमारे पार्ट जो बन करके फाइनल निकलता है उसका हम लेआउट भी करते हैं। लेआउट में जैसा कि हमने बताया कि पूरे डायमेंशन जितने भी ड्राइंग में डायमेंशन है उस प्रोडक्ट का टोटल डायमेंशन हम बलूनिंग करके यानी कि सर्किल बना के उसमें नंबरिंग करते हैं। हर नंबर को, हर डायमेंशन को चेक करते हैं, जो भी नोट्स में भी दिया है उसको भी हम वेरीफाई करते हैं। इसे हम लेआउट इंस्पेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों यह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड पर आधारित था, जो कि आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके पहले हमने जो बताया यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि वर्किंग बेस्ड ऑन प्रोफेशनल क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे 7 QC टूल्स, 5 कोर टूल्स, कापा, रिजेक्शन, PPM, SPC, ऑडिट एंड टाइप ऑफ ऑडिट्स, 5S, काइजन, पोका ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।